आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी के उस शब्द की बात होगी जो सबसे ज्यादा ओवरयूज्ड है, लेकिन शायद सबसे कम समझ आता है, एल्गोरिथम। यह शब्द सच में हर जगह सुनाई देता है ना? कभी सोशल मीडिया फीड्स के बारे में चर्चा होती है, तो कभी जॉब एप्लीकेशंस के ऑटोमेशन की। पर आखिर इस बज़वर्ड का असली मतलब है क्या? चलिए इसे एकदम बारीकी से डिकोड करते हैं। ओके, तो इस विषय के बिल्कुल कोर में चलते हैं। एक बहुत ही सटीक विचार है। एक एल्गोरिदम सिर्फ निर्देशों का एक सेट है। असली जादू इसमें है कि लोग उनका क्या करते हैं। ये एकदम परफेक्ट समरी है आज के इस सफर की। ये ध्यान दिलाता है कि टेक्नोलॉजी आखिर में सिर्फ एक टूल है। असली इम्पैक्ट इस बात से तय होता है कि इसका इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है। इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बहुत ही आसान हिस्सों में तोड़ा गया है। पहले एल्गोरिदम के कॉन्सेप्ट को डीमिस्टिफाई करेंगे, फिर एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी एनालॉजी देखेंगे। उसके बाद बात होगी लॉजिक के बिल्डिंग ब्लॉक्स की, मशीन लर्निंग लीप की, एल्गोरिथमिक बायस और पावर की, और आखिर में आज के ज़माने में इस नई लिटरेसी की ज़रूरत की। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। इस भारी भरकम बज़वर्ड से थोड़ा डर खत्म करते हैं और इसकी असलियत समझते हैं। आखिर एक एल्गोरिथम होता क्या है? अगर बिल्कुल सिंपल शब्दों में कहें तो ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस का एक फाइनाइट सेट है जो किसी खास प्रॉब्लम को सॉल्व करता है या कोई टास्क पूरा करता है। यहाँ तीन चीजें बिल्कुल क्रूशियल हैं। पहला, इसे फाइनाइट होना चाहिए, यानी इसे किसी पॉइंट पर आकर रुकना जरूरी है, ये अनंत नहीं हो सकता। दूसरा, हर एक स्टेप एकदम क्लियर और पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। और तीसरा, इसका एक क्लियरली डिफाइंड मकसद होना चाहिए। बस द होल शिबैंग यही है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, जहां एक ऐसी एनालॉजी देखेंगे जो इस कंप्यूटर लॉजिक को बिल्कुल आम जिंदगी से जोड़ देगी। और ये एनालॉजी सच में ब्रिलियंट है। एक कप चाय बनाने के बारे में सोचिए। कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक रेसिपी होती है, एक शेफ होता है जो उन स्टेप्स को फॉलो करता है, और आखिर में एक बढ़िया सी चाय बन जाती है। बिलीव इट और नॉट, एक कंप्यूटर एल्गोरिथम एग्जैक्टली यही करता है। इंग्रेडिएंट्स की जगह यहाँ इनपुट डेटा होता है, इंस्ट्रक्शंस की जगह लॉजिक या स्टेप्स होते हैं। शेफ का काम कंप्यूटर खुद उस कोड को एग्जीक्यूट करके करता है, और बनी हुई डिश फाइनल आउटपुट होती है। बहुत सिंपल सी बात है। खराब रेसिपी का मतलब खराब खाना, और खराब एल्गोरिथम का मतलब एकदम गलत नतीजा। और सच्चाई तो ये है कि ये इनविजिबल रेसिपीज एवरीडे लाइफ में हर जगह मौजूद हैं। स्मार्टफोन्स में ये लिटरली हर सेकंड काम कर रही हैं। मैप्स पर राइट टर्न लेना है या लेफ्ट, ये एक शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम तैयार करता है। ईमेल का स्पैम फिल्टर, वीडियो रिकमेंडेशंस, फ़ोन का फेस अनलॉक, और टाइप करते वक्त वो कभी-कभी परेशान करने वाला ऑटो करेक्ट, ये सब इसके डेली एग्जाम्पल्स हैं। ये सब लगातार डेटा फीड लेते हैं और इंस्टेंटली एक यूजफुल आउटपुट तैयार करते हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। चलिए देखते हैं कि ये एल्गोरिदम्स आखिर अंदर से काम कैसे करते हैं। इनके लॉजिक के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? दुनिया का हर एक एल्गोरिदम, चाहे वो कैलकुलेटर का एक सिंपल सा प्रोग्राम हो या दुनिया का सबसे एडवांस्ड एआई, मेनली इन तीन फाउंडेशनल ब्लॉक्स से मिलकर बनता है। पहला है सीक्वेंस, यानी एक के बाद एक कदम उठाना। दूसरा है डिसीजन, जैसे इफ और एल्स, मतलब अगर बारिश हो रही है तो छता लेना है, वरना नहीं लेना। और तीसरा है लूप, यानी किसी एक काम को तब तक दोहराना जब तक एक खास कंडीशन पूरी ना हो जाए, जैसे इनबॉक्स में हर नई ईमेल को चेक करते रहना। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके हो सकते हैं, और यहीं पर आती है एफिशिएंसी। सोचिए, 1000 पेज की किताब में एक स्पेसिफिक नाम ढूंढना है। लीनियर सर्च हर पेज को लाइन बाय लाइन चेक करेगा, जो कि ऑब्वियसली बहुत स्लो है। वहीं बाइनरी सर्च उस किताब को बार बार आधे में बांटता जाएगा, जिससे वही नाम इंस्टेंटली मिल जाएगा। अगर इस बात को थोड़ा बड़े स्केल पर देखा जाए, तो जब लाखों करोड़ों डेटा पॉइंट्स प्रोसेस करने होते हैं, तब ये एफिशिएंसी ही एक रियल गेम चेंजर साबित होती है। चलिए अब चौथे हिस्से पर शिफ्ट होते हैं। ये वो पॉइंट है जहां टेक की दुनिया में एक मैसिव पैराडाइम शिफ्ट आया, जिसने एआई रेवोल्यूशन को जन्म दिया। तो क्रूशियल पॉइंट ये है कि यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। पहले के ट्रेडिशनल एल्गोरिदम्स में फिक्स्ड रूल्स मैन्युअली फीड किए जाते थे। हर छोटा बड़ा डिसीजन ट्रांसपेरेंट होता था। लेकिन मशीन लर्निंग आने के बाद अप्रोच पूरी तरह बदल गई। अब सिस्टम को बस मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स दे दिए जाते हैं, और एल्गोरिदम उनसे खुद पैटर्न सीखता है। उसने खुद अपने रूल्स बनाने शुरू कर दिए। पर इस एडवांस्ड लीप का एक साइड इफेक्ट ये भी है कि ये सिस्टम्स कभी-कभी एक ब्लैक बॉक्स बन जाते हैं।
मतलब एक प्रोग्रामर भी हमेशा कॉन्फिडेंटली नहीं बता सकता कि एल्गोरिथम ने कोई एक स्पेसिफिक डिसीजन एग्जैक्टली क्यों लिया। आगे बढ़ने से पहले एक क्विक और सरप्राइजिंग हिस्टोरिकल फैक्ट। ये मॉडर्न टेक का बज़वर्ड एल्गोरिदम आया कहाँ से? असल में ये 9वीं शताब्दी के एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्शियन मैथमेटिशियन मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी के नाम के लैटिन ट्रांसलेशन से निकला है। और हैरानी की बात यह है कि उन्हीं की लिखी हुई एक किताब से दुनिया को अलजेब्रा शब्द भी मिला। एक ही इंसान का मैथ्स और कंप्यूटर साइंस दोनों पर इतना प्रोफाउंडली डीप इम्पैक्ट। अब थोड़ा पेस स्लो करते हैं और 5वें हिस्से की तरफ चलते हैं, जो कि काफ़ी सीरियस है, एल्गोरिदमिक बायस और इन सिस्टम्स में छुपा इंसानी पहलू। इस सीरियस इम्पैक्ट को समझने के लिए 2018 का एक केस स्टडी देखते हैं। एक हायरिंग टूल डेवलप किया गया जिसे पिछले 10 साल के रेज्यूमे डेटा पर ट्रेन किया गया था। अब प्रॉब्लम ये थी कि वो हिस्टोरिकल डेटा हेवीली मेल डोमिनेटेड था। नतीजा, सिस्टम ने पास्ट पैटर्न से ऑटोमेटिकली ये सीख लिया कि जहां विमेन्स शब्द हो, जैसे विमेन्स चेस क्लब, उस रेज्यूमे को रिजेक्ट या पेनलाइज करना है। सिस्टम ने पुरानी इंसानी गलतियों और बायसेस को अडॉप्ट किया और उन्हें और भी एम्पलीफाई कर दिया। अल्टीमेटली इस डिस्क्रिमिनेशन के चलते उस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। ये एग्जाम्पल एक बहुत बड़े मिथ को कंप्लीटली तोड़ देता है। ये मानना बिल्कुल गलत है कि एल्गोरिदम्स हमेशा न्यूट्रल या प्योरली ऑब्जेक्टिव होते हैं। असल में एक एल्गोरिदम उतना ही फेयर हो सकता है जितना फेयर उसमें फीड किया गया डेटा और उसके डिजाइनर्स के सेट किए गए गोल्स होते हैं। ये ऑटोमेटेड सिस्टम्स एक्चुअली इंसानी बायसेस को डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करते हैं। इसके साथ आते हैं छठे और आखिरी हिस्से पर, एक ऐसी नई साक्षरता जो आज के वक्त में लिटरली एक सिविक स्किल बन चुकी है। आज के टाइम में एल्गोरिथम्स सिर्फ स्क्रीन्स के पीछे छुपा हुआ थोड़ा सा कोड नहीं रह गए हैं, ये एक्चुअली जिंदगियां चला रहे हैं। किसी का बैंक लोन अप्रूव होगा या नहीं, किस पर पैरोल की सिफारिश की जाएगी, किसका रेज्यूमे आगे बढ़ेगा और डेली न्यूज़ फीड में कौन सी खबर फिल्टर होकर दिखेगी, ये सब ऑटोमेटेड लॉजिक हैंडल कर रहा है। इन सिस्टम्स के पास डेली लाइफ को शेप करने की इमेंस और कई बार बिल्कुल अनचेक्ड पावर होती है। तो इस पावर को चेक में कैसे रखा जाए? इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल 5 सवालों का फ्रेमवर्क है। जब भी किसी ऑटोमेटेड सिस्टम से सामना हो तो ये 5 बातें जरूर क्लियर होनी चाहिए। इस सिस्टम को इनपुट क्या दिया जा रहा है, ये फाइनली आउटपुट क्या निकाल रहा है, ये किस चीज के लिए ऑप्टिमाइज कर रहा है, क्या प्राइमरी गोल एक्यूरेसी है या सिर्फ एंगेजमेंट, इसे किसने डिजाइन किया है, और सबसे इंपॉर्टेंट, जब ये सिस्टम फेल होता है या गलती करता है तो इसका खामियाजा आखिर कौन भुगतता है। इस पूरे विश्लेषण को रैप अप करते हुए एक बहुत ही डीप और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल, जब एक एल्गोरिदम ऐसी गलती करता है जो किसी रियल इंसान की जिंदगी बदलकर रख दे, किसी का जरूरी लोन रिजेक्ट कर दे या किसी बेगुनाह पर गलत टैग लगा दे, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर किस पर आनी चाहिए? उस डेवलपर पर जिसने वो कोड लिखा, उस कंपनी पर जिसने उसे डिप्लॉय किया, या क्या इस गलती को सिर्फ मशीन का एरर मानकर छोड़ दिया जाना चाहिए? इस सवाल पर विचार करना बहुत जरूरी है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर के बाद ये पावरफुल बज़वर्ड और इसके पीछे का पूरा मैकेनिक्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा।